नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है बुद्ध उपदेश की कहानी। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में उपदेश दे रहे थे। गांव में एक व्यक्ति था जिसे बुद्ध से कोई द्वेष था। वह हमेशा उनके विरुद्ध बोलता और उनका अपमान करने की कोशिश करता। जब बुद्ध गांव में आए, वह व्यक्ति उनके पास आया और गुस्से में अपशब्द कहने लगा। वह उन्हें अपमानित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था, लेकिन बुद्ध शांति से खड़े रहे, उनकी ओर देखते रहे और मुस्कुराते रहे। यह देखकर व्यक्ति और क्रोधित हो गया और बोला, तुमने कुछ भी क्यों नहीं कहा? क्या तुम डर गए हो? बुद्ध ने बड़ी शांति से जवाब दिया, अगर कोई तुम्हें एक उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति ने कहा, स्वाभाविक है, उपहार देने वाले के पास। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही, अगर तुम मुझे अपशब्द कह रहे हो और मैं उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह अपशब्द तुम्हारे पास ही रहेंगे। यह सुनकर व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बुद्ध से क्षमा मांगी और उनसे उपदेश ग्रहण किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें दूसरों के नकारात्मक विचारों और व्यवहारों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। शांति और धैर्य के साथ परिस्थितियों का सामना करना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। उस व्यक्ति ने बुद्ध से क्षमा मांगी और कहा, हे प्रभु, मुझे अपनी मूर्खता का एहसास हो गया है। कृपया मुझे सही मार्ग दिखाएं। मैं भी आपके शिष्यों की तरह जीवन के सत्य को जानना चाहता हूँ। बुद्ध ने बड़े ही प्रेम और शांति से कहा, सत्य को जानने का पहला कदम है अपने मन की शुद्धता। जब तक तुम्हारा मन द्वेष, क्रोध और अहंकार से भरा है, तब तक सत्य का मार्ग तुम्हारे लिए कठिन रहेगा। पहले स्वयं को क्षमा करना सीखो, दूसरों को माफ करना सीखो और अपने भीतर शांति को स्थान दो। फिर बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया, देखो, जब हवा बहती है तो वह केवल धूल ही नहीं उड़ाती, बल्कि ताजी हवा भी लाती है। तुम अपने जीवन को ऐसे ही बनाओ जिसमें तुम न केवल अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर करो, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनो। व्यक्ति ने बुद्ध के शब्दों को ध्यान से सुना और गहरी श्रद्धा के साथ उनसे पूछा, हे प्रभु, क्या मैं भी इस मार्ग पर चल सकता हूँ? क्या मैं भी अपने जीवन में शांति और ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हर व्यक्ति इस मार्ग पर चल सकता है। फर्क केवल इतना है कि कोई जल्दी चल पड़ता है और कोई देर से। लेकिन याद रखना, शुरुआत करने का सही समय अब है। उस व्यक्ति ने उसी समय प्रण लिया कि वह अपने जीवन को बदल देगा। उसने बुद्ध के चरणों में बैठकर ध्यान और विनम्रता से मार्गदर्शन प्राप्त किया। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में शांति और प्रेम का अभ्यास करना शुरू किया। कुछ महीनों बाद वह व्यक्ति पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गया। पहले जो लोग उसकी नकारात्मकता के कारण उससे दूर रहते थे, अब वे उसकी दयालुता और सकारात्मकता की प्रशंसा करते थे। भगवान बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति का जीवन बदल सकता है, बशर्ते वह अपने भीतर झांकने और बदलाव की इच्छा रखे। क्रोध, द्वेष और अहंकार छोड़कर प्रेम, शांति और विनम्रता अपनाने से ही जीवन में सच्ची सुख शांति प्राप्त होती है। उस व्यक्ति का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह न केवल खुद शांत और संतुलित हो गया, बल्कि गांव के अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया। एक दिन वह व्यक्ति फिर से बुद्ध के पास गया और बोला, हे प्रभु, मैं अब समझ गया हूँ कि शांति और करुणा का महत्व क्या है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, यह संसार इतना अशांत क्यों है? लोग क्यों एक दूसरे से द्वेष करते हैं और पीड़ा में रहते हैं? बुद्ध ने गहरी शांति के साथ जवाब दिया, यह संसार अशांत इसलिए है क्योंकि लोग अपने मन के भ्रमों में जीते हैं।
वे यह नहीं समझते कि उनकी असली समस्या बाहरी नहीं बल्कि भीतर की है। द्वेष, क्रोध और लोभ उनके भीतर हैं। जब तक वे इनसे मुक्त नहीं होंगे तब तक संसार अशांत ही रहेगा। व्यक्ति ने फिर पूछा, तो इसका समाधान क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, समाधान यह है कि हर व्यक्ति पहले अपने भीतर झांके, अपनी गलतियों को पहचाने और उसे सुधारने का प्रयास करे। यदि एक दीपक जलाया जाए तो वह अंधकार को मिटा देता है। इसी तरह हर व्यक्ति अगर अपने मन को शुद्ध कर ले तो पूरे समाज में बदलाव आ सकता है। इसके बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों और उस व्यक्ति को एक और कहानी सुनाई। कहानी 4 अंधे और हाथी। 4 अंधे एक बार एक हाथी को देखने गए। एक ने हाथी की सूंड को छुआ और कहा, हाथी तो एक बड़ा सांप जैसा है। दूसरे ने उसके कान को छूकर कहा, हाथी तो एक बड़ा पंखा है। तीसरे ने उसके पैर को छूकर कहा, हाथी तो एक खंभे जैसा है। और चौथे ने उसकी पूंछ को छूकर कहा, हाथी तो एक रस्सी जैसा है। वे सब अपनी अपनी बात पर अड़े रहे और बहस करने लगे। बुद्ध ने समझाया, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम अपने सीमित दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं और सोचते हैं कि यही सत्य है। जब तक हम समग्रता में सत्य को नहीं देखेंगे तब तक अशांति बनी रहेगी। सत्य को समझने के लिए धैर्य, ज्ञान और खुले मन की आवश्यकता होती है। यह सुनकर उस व्यक्ति को समझ में आया कि उसे न केवल अपने जीवन में शांति लानी है बल्कि दूसरों को भी शांति और करुणा का महत्व सिखाना है। उस दिन के बाद वह बुद्ध का अनुयायी बन गया और उनके उपदेशों को गांव-गांव जाकर लोगों तक पहुंचाने लगा। धीरे धीरे उस गांव में भी परिवर्तन आने लगा। लोग एक दूसरे के प्रति अधिक सहनशील और दयालु होने लगे। संसार में परिवर्तन लाने के लिए पहले अपने भीतर परिवर्तन लाना जरूरी है। सच्चा ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब हम अपने सीमित दृष्टिकोण से ऊपर उठकर सत्य को समग्र रूप में देखें। करुणा, शांति और धैर्य से न केवल अपना जीवन बल्कि समाज भी बेहतर बनाया जा सकता है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।